एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध के बाद भी जिले में शुरू नहीं हुई जांच। त्योहारी सीजन में बड़ी मिलावट की आशंका। त्योहारी जांच तो दूर, नियमित रूप से नहीं हो रही सैंपलिंग। खबरों के प्रायोजक है KNS एंटरप्राइजेस पन्ना। अगर आप बढ़ते बिजली के बिल से परेशान हैं तो लगवाएं सोलर पैनल और PM सूर्य घर योजना का उठाएं लाभ और पाएं 78,000 तक की सब्सिडी। पता द्विवेदी पेट्रोल पंप के सामने, सिविल लाइन रोड, पन्ना। रक्षाबंधन का त्योहार सिर पर है और बाजार में मिठाइयों से लेकर पनीर, मावा और दूध की मांग तेज बढ़ रही है। ऐसे समय में जब मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की सक्रियता सबसे ज्यादा जरूरी है। पन्ना में खाद्य पदार्थों की जांच व्यवस्था ही सवालों के घेरे में है। हालात यह है कि एनालॉग पनीर की बिक्री पर कार्रवाई तो दूर, खाद्य पदार्थों की नियमित सैंपलिंग तक नहीं हो पा रही। हाल ही में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के निलंबन के बाद जिले में खाद्य सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी और निगरानी को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। रक्षाबंधन के साथ ही शहर से लेकर कस्बों तक मिठाइयों की दुकानों पर भीड़ बढ़ने लगती है। पनीर और मावे से बनने वाली मिठाइयों की मांग भी सामान्य दिनों की तुलना में बढ़ जाती है। यही वह समय है जब दूध, मावा, पनीर, घी, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर उनकी गुणवत्ता की जांच करानी चाहिए, लेकिन पन्ना में स्थिति इससे उलट नजर आ रही है। जब विभाग के पास पर्याप्त निगरानी और सैंपलिंग नहीं होगी तो बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता पर भरोसा कैसा किया जाएगा। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांचने की पूरी व्यवस्था सैंपलिंग पर निर्भर है। किसी दुकान से पनीर, मावा या मिठाई का नमूना लिया जाए, उसे अधिकृत प्रयोगशाला भेजा जाए और रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई हो। यही मिलावट के खिलाफ प्रभावी प्रक्रिया है। लेकिन जब नमूने ही नहीं लिए जाएंगे तो मिलावटी खाद्य पदार्थों की पहचान और दोषियों पर कार्रवाई कैसे होगी। खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हालिया निलंबन ने जिले की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर और गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अधिकारी पर कार्रवाई अपने स्थान पर है, लेकिन इसके बाद जिले में खाद्य पदार्थों की जांच, सैंपलिंग और नियमित रूप से निगरानी की जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है और किस स्तर पर अभियान चला रहा है, यह भी स्पष्ट होना जरूरी है।